लालटेन की ज़रूरत कहाँ है। अब तो बिजली आ गई, अब बिजली फ्री भी हो गया है अब गरीबों का। तो इस नाते विकास के नाम पे हम सब वोट मांगेंगे। और अचमित ऋषिदेव चुनाव एक प्रत्याशी के रूप में हमारे हैं, लेकिन इनके पीछे खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार है, नीतीश कुमार जी को उम्मीदवार है, मांझी जी को उम्मीदवार है, चिराग पासवान का और उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार है। इसलिए अचमित ऋषिदेव इतना ताकतवर है कि जनता इनके साथ है और कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ा है चक्कर में। इस बार कहा जाए सर, अचमित जी को फिर से रानीगंज से जिताकर विधानसभा भेजना। लगातार तीसरी बार जीतेंगे, क्योंकि अचमित ऋषिदेव गरीब का बच्चा है, इनका आचरण सही है, ये शराब नहीं पीता है, इनका दामन में कोई दाग नहीं है। बिल्कुल। तो जनता तय करेगी कि ईमानदार, नैतिकवान, चरित्रवान चाहिए कि लालटेन का जो आचरण है, और उनका प्रत्याशी को भी आप सब जानते ही हो। अच्छा सर, कांग्रेस वाले जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले वोट चोरी करते हैं, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, हार तो मान गया वो, जब वो हारने लगता है तो पहले कह देता है। जिस राज्य में उनकी सरकारें बन जाती है तो वहाँ ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता है, जहाँ वो हारता है तो वहाँ पर कहता है कि वोट चोरी कर लिया। तो इसलिए अब हार का संकेत स्पष्ट है। कांग्रेस हो या महागठबंधन हो, उसमें कोई दम नहीं है। इस देश में कांग्रेस ही लगभग 60 साल शासन किया है और लालू जी भी उनके साथे थे। तो लालू जी जब कांग्रेस शासन था तो उस शासन को भी लोगों ने देखा है बिहार, और नीतीश कुमार जी जो हमारे इंडिया की सरकार है, इस शासन को भी लोग देख रहे हैं। तो धरती और आसमान में बहुत फर्क है। इसलिए अब किसी की दाल गलने वाली नहीं है। हम विकास करते हैं, विकास के नाम पे मुझे वोट मिलेगा और प्रचंड बहुमत से हम इस बार फिर से सरकार बनाएंगे और यहाँ के सभी सीट हम विजयी होंगे। सर, हम लोग जब गांव में जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए या क्षेत्र में, अब की बार जो है रानीगंज से विधायक कौन होगा कहा जाए तो अचमित जी के प्रति जो है जनता में आक्रोश देखने को मिलता है। अचमित, देखिए, एक परिवार में अगर एक माता पिता को 5 बच्चे होते हैं तो 5 को खुश नहीं कर सकता है, लेकिन वो जनता जान रही है कि आज मुफ्त में चावल मिल रहा है, 10,000 रुपया माँ बहनों को रोजगार के लिए पैसा दिया है, काम करेगी तो फिर 2 लाख करके मिलेगा, वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, 3.5 लाख अररिया जिला में लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, महिलाओं को गैस सिलेंडर 3.5 लाख फ्री मिला है, 4 लाख शौचालय बना है। तो सब चीज़ सरकार कर रही है, सरकार से नाराज नहीं है, इसलिए अचमित भाई को भी माफ़ कर दिया है। बोलना उनका काम है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, यही मौका है कि बोलता है, लेकिन वोट वह तीर छाप में ही देगा, यहाँ किसी को नहीं। चलिए, कहा जाए रानीगंज के जो प्रत्याशी है अचमित ऋषिदेव जी, सर 2 मिनट समय दीजिएगा सर। सर, रानीगंज के तमाम जनता को क्या कहिएगा? चलिए, देखिए, माननीय विधायक जी हैं और जब सवाल कर रहे हैं तो भाग रहे हैं। विधायक जी, आप बाहर आके कर रहे हैं ऐसे। सर, सांसद जी बाहर जा रहे हैं। हमारी से बात सुनिए, रानीगंज के महान जनता को हम चरण में प्रणाम करते हैं, जो 2 बार हमको विधानसभा में ने काम किया है, बशर्ते हम उसका मजदूर है। और रानीगंज का हम एक छोटा सा बेटा है। हम जो काम पुल हो, पुलिया हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बाईपास हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो, और या बगल में आप जाके देखिए सरवा में ITI बनवा दिए हैं और बालिका छात्रावास बनवा दिए हैं। जो अधूरा है, हमारे सांसद जी बोला जब जीतने के बाद हम रानीगंज में सब पूरा कर देंगे। अच्छा, लोगों का ऐसा आरोप है कि जब माननीय विधायक जी को कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठाते हैं, यदि कॉल उठाते भी हैं तो बोलते हैं हम पटना है या सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं। जो जनता बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं सर? विरोधी का आरोप है, आरोप है। चलिए, कहा जाए विधायक जी, एक समस्या है आपके रानीगंज में, भड़गामा मोड़ से लेकर अररिया बस स्टैंड तक कहा जाए पूरा जाम का ही समस्या रहता है सब दिन। देखिए, ये जाम को दिलाने के लिए बाईपास तो बढ़िए रहा, बगल में जाके देखिए ना, करीब बढ़िए गया। अब जाम से 1-2 महीना में क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। और एक बात सुन लीजिए, रानीगंज में आप देखे होंगे, अररिया जिला में 6 विधानसभा है। ये पहली बार है रानीगंज में बस स्टैंड का टेंडर हो गया है। पता कीजिए, कहीं नहीं है। हमने जो लाया है, एक काम मैंने किया है, और जो छूट गया हम उसको भी पूरा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। चलिए कहा जाए गुजरात से एक सांसद महोदय आए हुए हैं। सर क्या कहिएगा अचमित ऋषिदेव जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी? अद्वैत जी जैसे सरल, निराभिमानी और सहज व्यक्तित्व को यहाँ की जनता ने 2 बार आशीर्वाद दिया है। मुझे ये संपूर्ण विश्वास है कि इस बार भी अद्वैत जी को भारी बहुमत से यहाँ से जनता आशीर्वाद देके विधानसभा में भेजेंगी। जिस तरीके से रानीगंज विस्तार में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, हमारे सांसद साथी ने जो पूरे अररिया जिला में, अररिया संसदीय क्षेत्र में काम किया है, इसमें सबसे अच्छा काम रानीगंज के लिए भी किया है। तो जनता ये विकास को भी समझेगी। जनता अब वो 20 साल पहले वाली जनता नहीं रही है। जनता विकास समझती है। जनता अब कौन प्रतिनिधि है जो इनके बीच रहकर उनकी सेवा कर पाए, कौन ऐसा प्रतिनिधि जो उनके लिए लड़े और उनके विकास के लिए जन जन तक अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिन रात काम करे। ऐसे जुझारू नेताओं का संगम देख के हमें लगता है कि इस बार अररिया की सारी विधानसभा सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। वाकिब में बात कहा जाए सच्चाई है या बाढ़ का समय हो या कोई आपदा का घड़ी हो, तो अररिया के माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी बाढ़ में कहा जाए नाव लेके जनता के बीच जाते हैं और सेवा करते हैं। क्या कहिएगा सांसद महोदय, आपसे पहले भी जो सांसद थे कभी नहीं देखे थे बाढ़ में नाव लेके जाते हैं जनता का सेवा करते हैं? मैं सांसद के नाते काम नहीं करता। मैं तो पहले भी कहा था, आज कह रहा हूँ, राजनीतिक जो करता है, जो एमएलए हो या एमपी, जनप्रतिनिधि, यह सेवा का जरिया है। राजनीति का अर्थ धन कमाना नहीं है। राजनीति पे ईमानदार, नैतिकवान, चरित्रवान, निष्ठावान और मन से काम करना होगा। लंबी राजनीति करने के लिए जनता का दिल जीतना ही पड़ेगा और ये बोलने से नहीं होगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। इस नाते जो लंबी राजनीति करेगा, जो चाहता है कि लगातार बार बार हम जीतें, उनको जनता से जुड़ना होगा। विकास एक बड़ा फैक्टर है। हम विकास बहुत किए हैं। आज़ादी के बाद जो 50 साल में, 70 साल में नहीं हुआ, वह बिहार में और देश में बदलाव है। परंतु आप ये देख रहे हैं ना, अररिया बदलाव नहीं है, नया अररिया लग रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं न्यू अररिया, और मैं कहता हूँ न्यू भारत, न्यू इंडिया, और मैं कहता हूँ कि न्यू अररिया, नया बिहार। तो एक तरफ अब मैं एक वाकया कहता हूँ कि हम तो सीखे हैं कि जनता जो है भगवान होता है। जो इनका सेवा करेगा और छल कपट नहीं चलने वाला है। एक बार आप मोदी जी के नाम पे, नीतीश बाबू के नाम पे जीत जाओगे, बार बार नहीं जीत सकते। अंधों को लाठी कभी एक आध बार ऐसे मिल जाएगा। तो लगातार जो हम यहाँ से विजय होते हैं, इसका मूल मंत्र है कि जिस दिन हम चुनाव जीतते हैं, उसके सुबह से हम अगला तैयारी में भिड़ जाते हैं और जो भी जनता हमारे घर आते हैं उनका सुनते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुनता हूँ और उनका दुख सुन करके मैं भी दुखी होता हूँ। तो पूरे जिला को मैं अपना परिवार मानता हूँ, वोटर नहीं मानता हूँ। तो यह सेवा भाव जिस व्यक्ति के मन में होगा वह लंबे समय तक टिके रहेगा। अन्यथा जो ठग फूस करेगा उसकी राजनीति बहुत दिन नहीं चलती। यही मंत्र है। चलिए कहा जाए अररिया के माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी और गुजरात से एक माननीय सांसद महोदय आए हुए हैं और रानीगंज से जो है विधानसभा प्रत्याशी अचमित ऋषिदेव जी हैं। चलिए इन तमाम खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और अचमित ऋषिदेव जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। धन्यवाद।